2023 का रियल एग्जाम लेवल अभी रिवील हो चुका है कि किस टाइप का एग्जाम आ रहा है। मैंने पहले एक और क्वेश्चन टाइप के ऊपर वीडियो बनाई थी। अभी मैथ्स एडिंग स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम देने से पहले इफ यू आर रेडी और नॉट, और आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पूरी तरीके से सारी टिप्स और स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मतलब मैं इस चीज को, इस वीडियो को ऐसे मानकर चल रहा हूँ कि मुझे 100% बिलीव है कि ये वीडियो मेरी जिंदगी बदल सकती थी अगर मेरी जगह पर कोई और पर्सन होता और आपकी जगह पर मैं होता, या फिर मेरी जगह पर आप ये वीडियो बना रहे होते और आपकी जगह पर मैं होता, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ फॉर श्योर। और आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा एग्जाम के लिए आप रेडी हो कि नहीं हो। और बाय चांस अगर आपने एग्जाम फेल भी कर दिया, स्टिल इसमें से सारी स्ट्रेटजीज और टिप्स मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। जैसे ही आप टिप्स और अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, आपका बहुत फायदा होगा। और अगर एग्जाम अभी नहीं आपने भरा है, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कैसे करना है। सारी चीजें, स्ट्रेटजीज पूरी मैथ्स द हेडिंग के तौर पर वीडियो रहेगी। 2023 का एग्जैक्ट रियल एग्जाम लेवल जो अभी आएगा, उसी के बेसिस पर एक रियलिस्टिक वीडियो है। रियलिस्टिक, ओके। डिफिकल्टी, अगेन डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्ट आएगी। जैसे गेम्स खेलते थे, डिफिकल्ट लेवल आप सेलेक्ट करते थे, इजी, मीडियम और हार्ड। तो वो 3 लेवल्स होते हैं, तो उसके बेसिस पर आपको समझ आ जाएगा कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। तो स्पेशली जन में एग्जाम बनने वाले, फेब में एग्जाम, मार्च, इन सभी के तौर पर, स्पेशली अप्रैल तक पहले 4 मंथ के तौर पर जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा, उस चीज को मैंने इसमें प्रॉपर्ली समझाया हुआ है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टू द फुल लेंथ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। दिस इज फॉर योर बेनिफिट, 100% पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स इन दिस। और पूरा इरादा है कि प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाए सारा कुछ आपको एक एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेट्स स्टार्ट। आपके पास 1 वीक के आसपास पड़ा हुआ है, तो आप इस दोनों क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए अपने तौर पर। मैं सभी स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगा कि इससे आपको पता चल जाएगा इफ यू आर करंटली एट द लेवल ऑफ 6.5 और नॉट। इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप 100% आप खुद को ज्यूम कर सकते हो कि आप 6 बैंड लेवल पर तो एटलीस्ट हो ही हो। 6.5 बैंड के भी चांसेस हैं। ये 2 क्वेश्चंस को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और दीज आर योर ऑप्शंस। इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो। सो 2 ऑप्शंस, पैराग्राफ ए एंड बी। और अगर गलत भी हो, इट्स ओके, डोंट फील डिस्करेज्ड। इसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सारी चीजें करेंगे, बहुत स्लो करेंगे, देखेंगे वोकैबुलरी की जरूरत है, देखेंगे फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन की जरूरत है, क्या लगता है कि पूरे पैराग्राफ की जरूरत है। तो वो एक एक डाउट जो आपका एग्जैक्टली है, उसको पूरा निचोड़ निकालेंगे। प्रॉपर्ली इस वीडियो को समझना है और आपने देखना है। रियल एग्जाम, एग्जैक्टली रियल एग्जाम लेवल है। और ज्यादातर केसेस में इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे जो पीडीएफ को पहले शेयर कर देता हूं, क्योंकि यहां पर वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सो गिविंग यू सम टाइम, पैराग्राफ ए एंड पैराग्राफ बी, इन दोनों के तौर पर आप इन दोनों के आंसर्स चेक कर सकते हो। वीडियो थोड़ी देर बाद स्किप कर लेना अगर आपने ऑलरेडी आंसर किए हैं। अदरवाइज समझने के लिए पहले इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं कि लेवल क्या आ रहा है क्वेश्चंस का। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, मीनिंग देखते हैं, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन से देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। Although we lack accurate statistics about child mortality, अभी देखिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का पता होना थोड़ा सा जरूरी है कि उनका जो डेथ रेट चला जाता है, उस चीज को कहते हैं कितने लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। वी आर मॉर्टल, जैसे गॉड कहते हैं ना, गॉड इमॉर्टल होते हैं, कभी नहीं मरते। वो इंसान मॉर्टल्स होते हैं, वो मर जाते हैं किसी टाइम पर। इन द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड वी डू हैव एविडेंस दैट इन द 66 तो कहते हैं कि जो हमारे पास पूरा डेटा तो नहीं है, पूरा समझना। ओके, इस वीडियो को पूरा देखना, कि ऐसे मैं सोचना कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। नॉट ट्रांसलेटिंग, आई एम डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, बट समझ तभी आएगा जब पूरा देखोगे। 1660s में एविडेंस, वी डू हैव एविडेंस दैट इन 1660s द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन हु डाइड सो 14 डेज ऑफ बर्थ वाज एज मच एज 30%। मतलब कि जो बच्चे 1660s में पैदा होते थे, पहले 14 दिन के अंदर अंदर ही 30% के आसपास बच्चों की डेथ हो जाती थी। नियरली ऑल फैमिली सफर फ्रॉम प्री मच्योर डेथ। सो प्री मच्योर का मतलब कि बेबी सभी बहुत ही छोटे हैं, तो पहले ही बेबी अभी बॉर्न हुआ है तो ऑलरेडी डेथ हो गई उस चीज की, तो प्री मच्योर डेथ कह देते होते। सिंस ऑल पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू बरी सम ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन देयर न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, क्योंकि कभी ना कभी उनको दफनाना पड़ जाता था। ओके, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते थे। पूरा समझना इसको, पूरे एक पैराग्राफ ही अगर पूरा समझ के, दूसरे का सेंस अपने आप बनने लग जाएगा। Moreover, to protect themselves from the emotional consequences of children's death, parents avoided making any emotional commitment to an infant. So बच्चे के साथ, क्योंकि उनको पता था कि 14 दिन के बाद में भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, so because of those reasons उन्होंने कोशिश की कि किसी भी टाइप का इमोशनल कनेक्शन ना बनाए। इट इज नो वंडर दैट वी फाइंड मदर्स लीव देयर बेबीज इन गटर्स और रेफर टू द डेथ इन द सेम पैराग्राफ विद रेफरेंस टू पिकल्स। तो उन्होंने देखा है कि
क्या होता था कि मदर्स ऑलमोस्ट अपने बच्चों को छोड़ जाती थी मरने के लिए, ओके, क्योंकि फिर वही चीज आ जाती थी कि बच्चों के बचने का चांस नहीं होता था, और जहां पर खाने पीने की बातें हो रही थी वहीं पर साथ में बच्चे की डेथ के बारे में बात हो रही थी। अगर मैं इस चीज को पूरा मैं एनालिसिस करता हूँ, तो वोकेबलरी अगर लेट्स से आपको नहीं आती थी तो आज आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। मोर्टेलिटी हो गया, या फिर इन्फेंट हो गया, छोटे बच्चों के तौर पर बात करें, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हो गया, ये सारे एक हाई वोकेबलरी वाले वर्ड्स जो आपके लिए काम आ सकते हैं। बट अदरवाइज क्या हो रहा है कि शुरू शुरू में क्या लिखा हुआ है पहली लाइन से कि हमारे पास डेटा तो नहीं है, बट 14 दिन के अंदर अंदर 30% मर जाते थे, सारी फैमिली सफर करती थी, पेरेंट्स को लगता था कि कोई फायदा नहीं है बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने का, इसीलिए वो आमतौर पर इनको छोड़ जाते थे। तो क्या होता है कि अगर मैं इन सारे ऑप्शंस में से चेक करूं, लेट्स से डिफिकल्टी लेवल समझना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीस क्वेश्चंस। सो आपको लगता है कि किंडरगार्टन की कोई बात हुई है, एक बार डिफिकल्टी लेवल समझते हैं हम क्या हो रहा है। किंडरगार्टन की कोई बात नहीं हुई है। वाइल्ड किड, तो एक बच्चे की जो बहुत ही शरारती टाइप ऑफ बच्चा है, नहीं हुई है। एजुकेशन की कोई बात हुई है, नहीं हुई है। चिल्ड्रन डाइंग इन हॉस्पिटल, ठीक है, इस चीज के बारे में बताया हुआ है। वाई चिल्ड्रन नॉट हाईली वैल्यूड, में यहाँ पर भी चिल्ड्रन के तौर पर बताया हुआ है। वाई चिल्ड्रन हैड टू वर्क, बच्चों को काम करना पड़ता था, बच्चे अभी बेचारे पैदा होते सारी मर रहे हैं, काम करने की कोई बात नहीं हुई है। फिर आप देखिए एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स के तौर पर बात हुई है। सो एग्जैक्ट अगर मैं देखूं जो 2022 जो जैन फेब मार्च अप्रैल का एग्जाम लेवल आ रहा है, स्पेशली जो एग्जाम लेवल आ रहा है, तो आप देखोगे कि आपके सारे ऑप्शंस इमीडिएटली, इतने ऑप्शंस इमीडिएटली लीव आउट हो रहे हैं। मतलब आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आजकल के टाइम में कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव जस्ट टॉट, देन यू कैन गेट द आंसर्स। बट यहां पर बात आ जाती है, अभी बात आ जाती है कि ऑप्शंस तो आपको वो बहुत आसान करके दे रहे हैं, बट जहां पर वो आपको दिमाग लगाने के लिए कह रहे हैं कि 2-4% तो दिमाग लगा लो, इतना तो कर लोगे ना, कि आपको सारे ऑप्शन आपको छोड़ देंगे बट थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो। तो आपको क्या लगता है, इज इट गोइंग टू बी द थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन में लिखा कि बच्चों को क्यों वैल्यू नहीं दी जाती, और फोर्थ ऑप्शन एक्सप्लेनेशन फॉर चिल्ड्रन डाइंग इन हॉस्पिटल, तो बच्चे क्यों मर जाते थे हॉस्पिटल्स में छोटी एज में। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप बताएं कि क्या आपने इसको जज कर लिया कि नहीं कर लिया। लेट्स से मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाला आंसर लगा दिया होगा और कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाला आंसर लगा दिया होगा, एंड 100% आंसर इज दिस वन। बच्चों को क्यों वैल्यू नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उनके जो मरने की दर थी वो 30% के आसपास थी। और अगर स्टूडेंट ये सिलेक्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग इन हॉस्पिटल, इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के दो रीजन है। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने इसको सिलेक्ट किया है, मैं आपको अगेन, मैं आपका टीचर हूं तो मैं आप उस टाइप का जो रियलिटी बताऊंगा हमेशा आपको, कि आपने शायद या तो जल्दबाजी कर दी या फिर आपने एफर्ट लगाने की वहां पर कोशिश नहीं की, सिर्फ उन बच्चों को जिन्होंने ये सीधा आंसर लगा दिया। क्योंकि अगर सोचो एक्सप्लेनेशन, क्या मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो जिन्होंने भी ये आंसर लगाया? क्या बता सकते हो कि एक्सप्लेनेशन क्या है, कि बच्चे क्यों मर रहे थे? पहली लाइन में लिखा कि 14 इतने बच्चे मर जाते थे, प्री मेच्योर डेथ हो जाती थी, बच्चों को इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, पेरेंट्स उनको छोड़ देते थे। सो दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग, कहीं पर भी वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल में बच्चों की डेथ क्यों हो जाती थी। समझ रहे हो ना कि किस लेवल का एग्जाम आ रहा अभी। सो एग्जैक्ट लेवल ऑफ एग्जाम जो कि आज कल आ रहा है वो इतना सिंपलिस्टिक है कि आपको जो बाकी ऑप्शन था वो तो इमीडिएटली आप लीव आउट कर दोगे, बहुत ही जल्दी आप उनको छोड़ दोगे, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनमें से आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे आप आंसर ढूंढ सकते हो। लेट्स से आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्या आ रहा है। हाँ, फिर एक चीज और आ रही है कि इनमें हमने देखा कि पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के लास्ट लाइन से आंसर आ रहा है, बट अगर आप चेक करोगे इस पैराग्राफ को, ये पैराग्राफ इतना छोटा सा पैराग्राफ है, पहली लाइन ये रही, लास्ट लाइन लेस से ये रही, और बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है, इतनी लाइन को हम छोड़ नहीं सकते। सो जो स्मॉल पैराग्राफ्स हैं उनमें फर्स्ट और लास्ट लाइन के ऊपर फोकस करने का कोई सेंस आजकल नहीं बन रहा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जैक्ट पैराग्राफ, फ्रॉम द एग्जैक्ट लेवल ऑफ 2023 रियल एग्जाम रीडिंग फॉर मैथ्स द हेडिंग। नाउ बी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, पूरा मैं फिर देखूंगा। The lives of children underwent a drastic change during the 1800s. So काफी ज्यादा बदलाव आ गया in the United States. Previously, children from both rural and urban families were expected to participate in everyday labor due to the bulk of manual hard working. So पहले बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था बच्चों को, चाहे शहर से हो चाहे गांव से हो, कहीं से भी। Nevertheless, thanks to the technological advances of mid 1800s, coupled with the rise of middle class and redefinition of roles of family members, वो कहते हैं कि मिडिल क्लास भी बढ़िया होने लग गई और रोल्स भी लोगों के चेंज हो गए काफी।
वर्क फ्रॉम होम बिकेम लेस एंड ओवर टाइम। सो कहते हैं कि घर पर जो वर्क एंड होम मतलब काम भी करना और घर पे सामना, ये थोड़ा सा काम कम हो गया। पीपल बिगेन टू परचेज टॉयज एंड बुक्स फॉर देयर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उन्होंने बुक्स को जो बाय करना शुरू किया। व्हेन द कंट्री depended more upon machines, children in rural and urban areas were less likely to be required to work at home। तो घर पर मशीन्स वगैरह काम करने लग गई। तो अभी देख रहे हैं कि कितना हमारे ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा भी आपको ध्यान में लेकर चलूं, थोड़ा सा भी अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना है, तो अगर आप चेक करोगे किंडरगार्टन की कोई बात नहीं आ रही, वाइल्ड चाइल्ड की कोई बात नहीं आ रही। ओके, तो मतलब फिर जो एग्जाम का लेवल चल रहा है, इस क्वेश्चन को सही कर लिया है 100% आप रेडी हो। अगर बाय चांस गलत भी हो गया तो उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, आप इन चीजों को समझ सकोगे। When the country depended more upon machines, children in ये चीज हो गया। तो बिगिनिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, एंड राइजिंग स्लोली ओवर द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, दिस ट्रेंड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली आफ्टर सिविल वॉर। सो कौन सा ट्रेंड? बच्चों को किताबें और बुक्स लेकर आने का। जॉन लॉक, जो भी इनका नेम है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ दिस हिज पीरियड, created the first clear and comprehensive statement of the environmental position that family education बताएगी बच्चे की लाइफ कितनी होगी, determines a child's life। Via this he became the father of modern learning theory। तो शुरुआत उन्होंने की ये सारी चीजों के तौर पर चल रहे हैं। बस फिर आपको देखिए किंडरगार्टन की कोई बात नहीं हुई है। ओके, अगर हम इस चीज को देखें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किंडरगार्टन। हॉस्पिटल वाला पॉइंट हमारा जो था, द एक्सप्लेनेशन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग इन हॉस्पिटल एट द अर्ली एज, हॉस्पिटल की कोई बात हुई है ना? नहीं हुई ना, इस चीज को हमने छोड़ दिया। फिर देखिए फिर हम देखते हैं वाइल्ड किड की, किसी बच्चे को, बड़ा अजीब सा बच्चा था, उस चीज के तौर पर फोकस है। तो इन्होंने फिर आपको एग्जाम का लेवल जो 3 क्वेश्चंस पर छोड़ दिया। फर्स्ट, द इनहेरिटेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंकर्स, अलग अलग तरह के लोग आए। Why children had to work to alleviate their burden on family, बच्चों को काम क्यों करना पड़ता था? बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग इज कि बच्चों को काम नहीं करना पड़ता था। नाउ दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स एजुकेशन, तो हमें ये भी पता है। तो सीधा आंसर फर्स्ट आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, या तो फर्स्ट है या फिर फिफ्थ है। तो क्या लगता है? एंड द आंसर इज फिफ्थ वन, द फर्स्ट अपीयरेंस। तो देखिए बार बार आ रहा है, बिगिनिंग शुरुआत हुई, फिर उसके बाद यहां पर आ गया वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ हिज पीरियड क्रिएटेड द फर्स्ट क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट की एजुकेशन ही डिसाइड करेगी बच्चे का लेवल क्या रहेगा। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फिलोसफी। सो आंसर जो हमारा फर्स्ट क्या था, मैं दोबारा आंसर बता देता हूँ। Children not highly valued. This one and first appearance is fifth. These are your answers. तो ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिस इज नॉट द केस। यू पीपल कैन इजीली सी कि इस लाइन का जो आंसर है वो लास्ट लाइन से आ गया। ओके, जब पैराग्राफ बड़ा आ रहा है, सो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो छोटा पैराग्राफ है उनके आंसर पूरे पैराग्राफ से आ रहे हैं, बट फ्रॉम बिगर पैराग्राफ्स द आंसर इज कमिंग फ्रॉम द वेरी लास्ट लाइंस। very last lines are going to be very important, or maybe the first lines भी हो सकती हैं in many cases, but अगर paragraph बड़ा है तो if the paragraph is small then this is not going to work much। So hopefully this video was useful to all of you। Please take care of yourself and also of your family members। Take care please।